नमस्कार, द ओलिगो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बिहार चुनाव और पोस्टल बैलेट को लेकर फिर से गर्म बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे को लगातार ट्रेंड करा रहे हैं। कीवर्ड जैसे पोस्टल बैलेट, इलेक्शन फ्रॉड, वोट काउंटिंग इशू और बिहार इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार सर्च में दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 विधानसभा सीटों पर बेहद कम वोटों से हार हुई और उन्हीं सीटों पर बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए। इसी वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ बड़ा खेल हुआ है। पहला मामला है संदेश विधानसभा का। यहाँ आरजेडी उम्मीदवार सिर्फ 27 वोट से हार गए और यहाँ लगभग 307 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट बताए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट रिजेक्ट न होते तो नतीजा कुछ और होता। इस सीट पर इलेक्शन काउंटिंग को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। दूसरी सीट है नबीनगर विधानसभा। यहां आरजेडी उम्मीदवार 112 वोट से हारे और करीब 132 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए। सोशल मीडिया पर लोग साफ लिख रहे हैं कि इतनी कम मार्जिन वाली सीट पर पोस्टल बैलेट का रिजेक्शन चुनाव परिणाम को सीधे प्रभावित कर सकता है। यहाँ भी इलेक्शन फेयरनेस को लेकर चर्चा तेज है। तीसरा मामला है अज्ञान विधानसभा का, जहां सीपीआई उम्मीदवार 95 वोट से हार गए और करीब 175 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए। यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट रिजेक्शन का आंकड़ा मार्जिन से बड़ा है, इसलिए जांच होनी चाहिए। कई लोग इसे बीजेपी का चुनावी खेल, इलेक्शन कमीशन पर सवाल, वोट काउंटिंग कंट्रोवर्सी जैसे शब्दों से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स कह रहे हैं कि तीनों सीटों के आंकड़े ये साबित करते हैं कि कहीं न कहीं बड़ी गड़बड़ी हुई है। लोग लिख रहे हैं कि ये जनता के वोट का अन्याय है, ये काउंटिंग रूम का खेल है और ये प्रूफ है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी पोस्टल बैलेट कानून के अनुसार जांचे गए हैं और रिजेक्ट वही हुए जो नियम पूरे नहीं करते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर इस स्पष्टीकरण को लोग मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी, फेयर वोट काउंटिंग, बिहार इलेक्शन न्यूज़ टुडे जैसे कीवर्ड तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या चुनाव आयोग इस मुद्दे पर कोई बड़ी स्पष्टीकरण जारी करेगा या राजनीतिक दल इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। द ओलिगो न्यूज़ के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।